हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम गेट 2019 से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो क्वेश्चंस आए हैं उनके सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ सी टू सी क्या है यहाँ पे सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स बी डिफाइंड बाई एफ एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर प्लस आयोटा वाई क्यूब प्लस 3x² वाई. Let f dash z denote the derivative of f with respect to z. Then which of the following statements is true? Option first, f dash 1 plus iota exists and mod of f dash 1 plus iota equal to 3 root 5. Option second, f is analytic at the origin. Option third, f is not differentiable at iota. And option fourth, f is differentiable at 1. तो यहाँ हमें ये बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर प्लस आयोटा वाई क्यूब प्लस 3x² वाई। ये यहाँ पे हमें u प्लस आयोटा वी की फॉर्म में दिया हुआ फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास u की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर। और तो यहाँ से हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या आ जाएगा, u का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 3x² प्लस 3y²। फिर u का y के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो वो आ जाएगा हमारे पास 6xy, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स क्यूब का 0, वाई स्क्वायर का आ जाएगा 2y एंड इसके मल्टीप्लाई में 3x, तो ये मल्टीप्लाई होकर वैल्यू आ जाएगी 6xy। अब v का करेंगे x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन तो वो आ जाएगा 6xy एंड y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3y² प्लस 3x²। अब देखिए हमें पता है कोई फंक्शन एफ जेड है वो एनालिटिक कब होगा, जब वो कोशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कोशी-रीमान इक्वेशन क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ से अगर हम देखें डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, देन यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 6xy इक्वल टू माइनस 6xy या फिर xy इक्वल टू 0। और xy इक्वल टू 0 ये क्या इंप्लाई करेगा, या तो x इक्वल टू 0 या फिर y इक्वल टू 0। अब ऑप्शंस देखिए, देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है एफ डैश 1 प्लस आयोटा एग्जिस्ट एंड एफ डैश 1 प्लस आयोटा इक्वल टू 3 रूट 5। एफ डैश 1 प्लस आयोटा इसका मतलब क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पे 1 प्लस आयोटा का मतलब x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। लेकिन अभी हमने देखा था फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, या तो x इक्वल टू 0 या फिर y इक्वल टू 0। और यहाँ पे जब x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 है तो इनमें से x भी 0 के इक्वल नहीं है एंड y भी 0 के इक्वल नहीं है, तो इस वजह से ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें दिया हुआ है एफ इज एनालिटिक एट द ओरिजिन, देन ये भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी में दिया हुआ है एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट आयोटा, बट आयोटा का मतलब x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1, तो इस पर तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इस वजह से ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया। एंड ऑप्शन डी में दिया हुआ है एफ इज डिफरेंशिएबल एट 1, तो ये ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट एल्फा इक्वल टू इंटीग्रेशन आयोटा पाई जेड डी जेड अपॉन 2z² माइनस 5z प्लस 2 एंड जो सर्कल दिया हुआ है cos t प्लस आयोटा साइन t एंड t इज वेरी फ्रॉम 0 to 2 पाई, देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू अल्फा इज। देखिए सॉल्यूशन, देखिए अल्फा दिया हुआ है हमें इंटीग्रेशन e रेज टू पावर पाई जेड डी जेड अपॉन 2z² माइनस 5z प्लस 2 और सर्कल हमें दिया हुआ है cos t प्लस आयोटा साइन t। ठीक है, एंड यहाँ पे t इज वेरी फ्रॉम 0 to 2 पाई। देखिए हम ये इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम कोशी रेजिड्यू थ्योरम का यूज़ करेंगे। कोशी रेजिड्यू थ्योरम से ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल आएगा, 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फंक्शन के रेजिड्यू फाइंड करने हैं पहले, तो उसके बाद में इसको 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, देन ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो उसके लिए देखिए पहले हम सर्कल बनाते हैं, हमें दिया हुआ कोस टी प्लस आयोटा साइन टी, तो यहाँ से हम कैसे पता लगाएंगे कि इसके सेंटर क्या है और इसकी रेडियस क्या है। तो देखिए यहाँ से हम इसका मॉड्यूलस फाइंड करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ कोस टी प्लस आयोटा साइन टी। अब कोस टी प्लस आयोटा साइन टी इसका मॉड्यूलस आ जाएगा कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी और इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू 1, इसका मतलब सेंटर 0 0 एंड रेडियस इसकी 1 के इक्वल है। अब हम यहाँ से फंक्शन के पास में रेजिड्यू फाइंड करते हैं, तो पहले हम ये देखते हैं फंक्शन के पास में सिंगुलरिटी कौन कौन से पॉइंट्स पे है। तो देखिए जब 2z² माइनस 5z प्लस 2 ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो फंक्शन के पास में पोल सिंगुलरिटी होगी, और वो कौन कौन से पॉइंट्स पे होगी इसको 0 के इक्वल रख के देख लेते हैं। तो इसके जब फैक्टर करेंगे
तो 2z-1 इंटू z-2 इक्वल टू 0, देन z की वैल्यू आ गई 2 एंड 1/2। इसका मतलब z इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू हाफ पे फंक्शन के पास में पोल सिंगुलरिटी है। लेकिन इनमें से रेजिड्यू कौन कौन से पॉइंट्स पे आएगा? जो पॉइंट्स इस सर्कल के अंदर लाई करेंगे, और जो पॉइंट सर्कल से बाहर होंगे उन पे रेजिड्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो z इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू हाफ, इनमें से z इक्वल टू 2 तो सर्कल से बाहर है क्योंकि रेडियस तो 1 है, तो z इक्वल टू 2 पे तो रेजिड्यू 0 हो जाएगा, एंड z इक्वल टू 1/2 पे हम रेजिड्यू फाइंड कर लेते हैं। तो वो क्या आ जाएगा? रेजिड्यू एफ जेड एट z इक्वल टू 1/2, वो आ जाएगा हमारे पास लिमिट z टेंस टू 1/2 z माइनस 1/2 इंटू एफ जेड की वैल्यू रखेंगे ई रेज टू पावर आयोटा पाई जेड अपॉन z माइनस 2 इंटू 2z-1, फैक्टर करके लिख देते हैं यहाँ पे। अब देखिए z-1/2, और यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन लेके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू z-1/2, तो z-1/2 से z-1/2 कैंसिल। अब अप्लाई कर देते हैं लिमिट z टेंस टू 1/2, तो यहाँ से जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाई 2 अपॉन 2 इंटू 1/2 माइनस 2, या फिर सॉल्व होकर वैल्यू आ जाएगी ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाई 2 अपॉन -3। और इसे क्या लिख सकते हैं हम? ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाई 2, इसे हम लिख सकते हैं कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, क्योंकि ई रेज टू पावर आयोटा थीटा ये किसके इक्वल होता है? कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ से ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाई 2 को लिख सकते हैं कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 और कोस पाई बाई 2 की वैल्यू 0, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सिर्फ आयोटा के इक्वल। देन यहाँ से ये वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस आयोटा अपॉन 3, तो रेजिड्यू आ गया हमारे पास माइनस आयोटा अपॉन 3। अब ये इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू, z इक्वल टू 2 पे तो रेजिड्यू 0 है एंड z इक्वल टू 1/2 पे रेजिड्यू है माइनस आयोटा अपॉन 3, तो ये ऐड होके वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? माइनस आयोटा अपॉन 3, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई आयोटा से, तो वैल्यू आ जाएगी 2 पाई अपॉन 3। यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देते हैं, पाई इक्वल टू 3.14, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गई 2.0933, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 के इक्वल। ठीक है, देन यहाँ से हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा 2, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट एफ सी टू सी बी नॉन जीरो एंड एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इन जेड इफ कैपिटल एफ जेड इक्वल टू पाई एफ जेड कोस पाई जेड फॉर जेड बिलोंग्स टू सी माइनस जेड। यहाँ पे जेड क्या है? इंटीजर्स का सेट। देन द रेजिड्यू ऑफ एफ एट एन बिलोंग्स टू जेड इज ऑप्शन फर्स्ट पाई एफ एन, ऑप्शन सेकेंड एफ एन, ऑप्शन सी एफ एन अपॉन पाई, एंड ऑप्शन डी डी एफ अपॉन डी जेड एट जेड इक्वल टू पाई। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए हमारे पास f क्या दिया हुआ है? जो स्मॉल f दिया हुआ है, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, एनालिटिक फंक्शन है, नॉन जीरो फंक्शन है और एनालिटिक है एट ऑल पॉइंट्स इन z। अब यहाँ से देखिए कोट पाई जेड को हमने लिखा कोस पाई जेड अपॉन साइन पाई जेड, तो यहाँ पे सिंगुलरिटी कब होगी? जब साइन पाई जेड की वैल्यू 0 के इक्वल हो, और साइन की वैल्यू 0 कौन कौन से पॉइंट्स पे होती है? एन पाई पे, तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी n के इक्वल। तो अब हमें इन पॉइंट्स पे रेजिड्यू फाइंड करना है। देन रेजिड्यू ऑफ एफ जेड, यहाँ पे कैपिटल एफ जेड होगा, आप इसको करेक्ट कर लेना। रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू एन, वो क्या जाएगा? लिमिट जेड टेंस टू एन जेड माइनस एन इंटू एफ जेड। एफ जेड मतलब यहाँ पे जो कैपिटल एफ जेड की वैल्यू दी हुई है वो रखनी है, तो वो वैल्यू हम रखेंगे पाई एफ जेड इंटू कोस पाई जेड अपॉन साइन पाई जेड। अब देखिए जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0/0 की फॉर्म बन जाएगी हमारे पास, 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। देन बाई एलोपिटल रूल यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर देंगे हम। पहले यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो z माइनस एन इंटू पाई एफ जेड इंटू पाई माइनस साइन पाई जेड प्लस z माइनस एन पाई एफ डैश जेड कोस पाई जेड प्लस पाई एफ जेड कोस पाई जेड, एंड इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा? साइन पाई जेड का डिफ्रेंशिएशन पाई कोस पाई जेड। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे z इक्वल टू एन रखेंगे तो ये वाली वैल्यू 0, यहाँ पे z इक्वल टू एन रखेंगे तो ये वाली वैल्यू 0, और यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएगी? पाई एफ एन कोस पाई एन अपॉन पाई कोस पाई एन। कोस पाई एन पाई से कोस पाई एन पाई ये तो कैंसिल हो गया, और वैल्यू आ जाएगी एफ एन के इक्वल। तो रेजिड्यू आ गया हमारे पास एफ एन के इक्वल। देन ऑप्शंस देखिए, हमें यही पूछा था रेजिड्यू ऑफ एफ एट एन बिलोंग्स टू जेड, तो रेजिड्यू हमारे पास आया एफ एन के इक्वल। देन ऑप्शन बी करेक्ट हो गया एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट एफ सी टू सी बी अ फंक्शन डिफाइंड बाई एफ जेड इक्वल टू जेड रेज टू पावर 6 माइनस 5 जेड रेज टू पावर 4 प्लस 10, देन द नंबर ऑफ zeros of f in z belongs to c such that mod of z less than 2।
तो यहाँ हमें फंक्शन के जीरोस फाइंड करने हैं इन z बिलोंग्स टू c सच दैट मॉड z लेस देन 2। तो देखिए सॉल्यूशन। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास रॉशी थ्योरम का स्टेटमेंट होता है, इफ एच जेड एंड जी जेड आर एनालिटिक विद इन एंड ऑन सिंपल क्लोज कंटूर सी एंड मॉड ऑफ एच जेड is greater than mod of gz on C, then h and h plus g have the same number of zeros inside the contour C। तो यहाँ पे हम रॉशी थ्योरम का यूज़ करते हैं और फंक्शन एफ जेड को ब्रेक करते हैं gz और hz के सम की फॉर्म में, ठीक है। और हमें किस तरह से लेना है, मॉड ऑफ hz इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ gz। देन यहाँ से हमें पता लग जाएगा जितने जीरोज h के पास में होंगे उतने ही जीरोज फंक्शन f के पास में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम रॉशी थ्योरम का यूज़ करते हैं और जो फंक्शन दिया हुआ है उसको h और g के सम की फॉर्म में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम h कंसिडर करते हैं -5 z⁴ और g कंसिडर करते हैं z⁻6 + 10। तो यहाँ से मॉड ऑफ एच जेड क्या आ जाएगा, 5 z⁴ और मॉड ऑफ जी जेड z⁻6 + 10। और देखिए z = 2 पे अगर हम इसकी वैल्यू देखेंगे, जब यहाँ पे z = 2 रखेंगे तो h2 की वैल्यू आ जाएगी 90, मॉड ऑफ h2 ये आ जाएगा हमारे पास 90 और g की यहाँ पे सब z रखेंगे g में तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, सॉल्व करने पे 74। तो हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ एच जेड इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ जी जेड एंड एच जेड क्या है हमारे पास -5 z⁴, इसके पास में हमारे पास 4 जीरोज होंगे इनसाइड सी। देन बाय रोशे थ्योरम एफ जेड इक्वल टू जी प्लस एच, इसके पास में भी कितने जीरोज होंगे, जो फंक्शन एफ जेड दिया हुआ है उसके पास में भी 4 जीरोज होंगे। तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4।